स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे और इस पे कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की होती है। तो इसके लिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म की हो, dy by dx प्लस py इज इक्वल्स टू q इंटू वाई टू द पावर n, इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। dy by dx plus py is equals to q into y to the power n, where जहाँ पे p and q, जो ये p और q है, are function of x और constant। p और q जो है are function of x और constant। ये जो p और q है ये या तो x के फंक्शन हो या कांस्टेंट हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर इस तरह की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, इसको इक्वेशन 1 कह दें, इज कॉल्ड रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इज कॉल्ड, ऐसे इक्वेशन को रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, इसके लिए करते क्या है। P और Q या तो x के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट होगा। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान काम है। हम सबसे पहले इक्वेशन को y टू द पावर n से बोथ साइड डिवाइड करते हैं। ये जो y टू द पावर n है, इससे इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो पहला काम, इस इक्वेशन को y टू द पावर n से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर इसको मैं y टू द पावर n से डिवाइड कर रहा हूं तो 1 अपॉन y टू द पावर n dy by dx प्लस p इंटू वाई अपॉन वाई टू द पावर n इज इक्वल्स टू q आ गया। तो आप ध्यान रखेंगे, dy by dx प्लस py इज इक्वल्स टू q इंटू वाई टू द पावर n के फॉर्म का होगा। p और q x का फंक्शन या कांस्टेंट होगा। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले y टू द पावर n से बोथ साइड डिवाइड कर रहे हैं। y टू द पावर 1 by n से डिवाइड किया तो यहाँ तो 1 आ गया। 1 अपॉन y टू द पावर n dy by dx ये रहा, प्लस p इंटू वाई टू द पावर 1 माइनस n इज इक्वल्स टू q, ये आ गया। ये ऊपर 1 ऊपर जाके 1 माइनस n हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या है, लेट y टू द पावर 1 माइनस n को, ये जो y टू द पावर वाला है उसको v मान लिया। अब इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब डिफरेंशिएट करा x के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज 1 माइनस n y टू द पावर 1 माइनस n माइनस 1 इंटू dy by dx इज इक्वल्स टू dv by dx। हमारे पास ये इतना आया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे जो मेरे पास आया तो कुछ नहीं किया, सबसे पहले y टू द पावर n से डिवाइड किया, इसको हमने v ले लिया, इसको डिफरेंशिएट किया, इतना आया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे जो मेरे पास आया बच्चों, क्वेश्चन भी करना बहुत आसान है। 1 माइनस n इंटू 1 अपॉन वाई टू द पावर n, 1 अपॉन वाई टू द पावर n माइनस n नीचे के 1 अपॉन वाई टू द पावर n, dy by dx इज इक्वल्स टू dv by dx। हमारे पास ये इतना रहा। अब देखिए, ये इतनी बात हमारे पास बननी शुरू हो गई। इसको हम चाहें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड दे सकते हैं। 1 upon y to the power n, 1 upon y to the power n dy by dx is equals to 1 upon 1 minus n into dv by dx। हमारे पास ये इतना हो गया। अब इस 1 upon y to the power n dy by dx की वैल्यू उठा के इसमें पुट करें, पुटिंग इन सेकेंड, इसको हमने सेकेंड में उठा के पुट कर दिया। जब मैंने इसको सेकेंड में पुट किया तो 1 अपॉन 1 माइनस n इंटू dv by dx, तो ये रहा, dv by dx ये रहा, प्लस p इंटू y टू द पावर 1 माइनस n को v था, p इंटू v इज इक्वल्स टू q। अब यहाँ पे इसको लीनियर बना ले, लीनियर के लिए dv by dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसको 1 माइनस n से मल्टीप्लाई कर लें। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, p इंटू 1 माइनस n इंटू v इज इक्वल्स टू q इंटू
1 माइनस एन हमारे पास ये 1 माइनस एन से पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं। लेट p इंटू 1 माइनस एन को हमने p1 कर लिया। जैसे हम प्रोसेस कर रहे हैं उसी तरह से हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। q इंटू 1 माइनस एन को हमने q1 कर लिया। क्या है dv बाई dx प्लस p1 इंटू v हमारे पास ये रहा एंड दिस इज q1 दिस ये q1 दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे लीनियर को सॉल्व करते हैं वैसे इसको भी सॉल्व कर लें। सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्यूशन जो इसका होगा वो होगा सॉल्यूशन इज इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग जानते ही हैं e टू द पावर p dx होता है, तो e टू द पावर यहाँ पे p1 dx हो जाएगा। लीनियर में if वेयर v इज इक्वल टू जहाँ पे v की वैल्यू पुट कर लेंगे v इज इक्वल टू फाइनली चूंकि क्वेश्चन हमारा x और y में डिफरेंशियल इक्वेशन है इसलिए इसी में आएगा v की जगह y टू द पावर 1 माइनस n एंड q ये v की वैल्यू पुट कर लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे q1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे q इंटू 1 माइनस n को q1 किया है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रल p1 dx हो जाएगा। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज इसमें उठा के पुट करेंगे तो हम रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पा पाएंगे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट बच्चों ये है कि कभी कभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन dx by dy प्लस px इज इक्वल टू q इंटू एक्स टू द पावर n के फॉर्मेट का होता है। उस केस में भी हम लोग यहाँ पे p और q x का फंक्शन नहीं y का फंक्शन या कांस्टेंट होगा। उस केस में हम x टू द पावर n से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, इसको v लेंगे। पूरा प्रोसेस यही है, बस वहां v इज इक्वल टू x टू द पावर n माइनस 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसी तरह से निकालना है। p1 dy कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम प्रोसेस यही है। बेसिकली इस टाइप की प्रॉब्लम्स, इस फॉर्मेट की प्रॉब्लम्स ज्यादा पूछी जाती हैं। तो अब जरा हम लोग को करना क्या है थोड़ा सा रिकॉल कर दें। सबसे पहले इस फॉर्मेट का होगा dy by dx के साथ 1 भी होना चाहिए, नहीं है तो बनाएंगे, उससे डिवाइड कर लेंगे। y टू द पावर n से इक्वेशन को डिवाइड कर लीजिए। p और q x का फंक्शन या कांस्टेंट होगा। ये y टू द पावर 1 माइनस n हो गया। अब हम इसको v ले लें, इसको डिफरेंशिएट कर लें, इसकी वैल्यू हमने पुट कर ली। अब इसको हम लीनियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। v में 1 माइनस n से मल्टीप्लाई कर लिया, दिस इज p1, दिस इज q1 ले लिया। ये लीनियर है। इंटीग्रेट सॉल्यूशन v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। फाइनली हम v की वैल्यूज पुट करेंगे y टू द पावर 1 माइनस n एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रल p1 dx। सिंपली कोई भी क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब जरा हम आपको एक दो प्रॉब्लम दिखाते हैं और आप चाहें तो रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। एक बात आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन वर्ड यूज करता है, तो आप समझ लीजिएगा कि दिस इज रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जरा एक दो प्रॉब्लम्स देख लेते हैं इसकी। बच्चों जरा कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास 3 क्वेश्चन, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। जरा क्वेश्चन देखो, उसका ट्रैक देखो, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कुछ इस तरह का है। dy by dx is equals to फर्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने चल रहा है। dy by dx is equals to x cube minus x cube y cube minus xy हमारे पास ये। इंपॉर्टेंट बात हमने ये बताई कि जो रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो dy by dx plus py is equals to q into y to the power n के फॉर्म की होती है। यहाँ पे हमारे पास क्या रहा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं dy by dx plus xy is equals to x cube into y cube। ये हमारे पास इतना रहा। अब आप अगर देख पाओ तो dy by dx plus py, p is the function of x है, q is the function of x cube, y to the power n। जो फॉर्मेट बताई थी dy by dx plus p is the function of x और कांस्टेंट x,
y इज इक्वल टू q इंटू वाई टू द पावर n, q इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई टू द पावर n। इसको सॉल्व करने के लिए अब ये रिड्यूसिबल टू लीनियर है और दूसरी बार dy by dx के साथ 1 होना चाहिए, अगर नहीं कुछ है तो उससे डिवाइड कर लें। मैंने भी जब आर्टिकल किया तो मैंने कहा कि राइट हैंड साइड में जो y टू द पावर n होता है उससे इक्वेशन को डिवाइड करिए। अब y क्यूब से पूरे इक्वेशन को मैंने डिवाइड किया, इससे जब डिवाइड किया तो ये कितना आया, डिवाइडिंग बाई y क्यूब 1 अपॉन y क्यूब dy by dx प्लस xy अपॉन y क्यूब हमारे पास ये रहा इज इक्वल टू x टू द पावर 3, इतना। यहाँ पे कितना आया, दिस इज 1 अपॉन y क्यूब dy by dx हमारे पास ये रहा प्लस x अपॉन y स्क्वायर आ गया, x अपॉन y स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू x क्यूब आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, इसको लीनियर बनानी है, तब सॉल्व करें। अब ये जो y है इसको इस तरह से भी फर्दर लिख सकते हैं, 1 अपॉन y क्यूब dy by dx प्लस y टू द पावर -2 इंटू x इज इक्वल टू x क्यूब, इतना। ये जो y टू द पावर -2 है इसको v सपोज कर लें, लेट y टू द पावर -2 इज इक्वल टू v सपोज कर लें। इसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया जिसको v सपोज किया। ये क्या आएगा, -2 y की पावर -3 इंटू dy by dx इज इक्वल टू dv by dx हमारे पास ये रहा, इसको x का रिस्पेक्ट में किया, -2 y टू द पावर -3 dy by dx इज इक्वल टू dv by dx। यहाँ पे कितना आ गया, 1 अपॉन y क्यूब dy by dx, ये इधर आके 1 अपॉन y क्यूब dy by dx इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 इंटू dv by dx हो गया। अब हम दरअसल इस फॉर्मेट का बनाना चाह रहे हैं ताकि उसकी जगह वैल्यू पुट कर आ भी गया। इसको अगर हमने v लिया डिफरेंशिएट किया तो इतना आ रहा, इसको हमने फर्स्ट दे दिया और इस वाली क्वेश्चन को सेकंड दे दिया, ठीक, सेकंड दे दिया। अब हमने 1 अपॉन y क्यूब dy by dx की वैल्यू सेकंड में पुट की, पुटिंग इन सेकंड, पुटिंग इन सेकंड। अब ये लीनियर में चेंज हो जाएगी और v के फॉर्म में हो जाएगी। इसकी जगह हमने क्या पुट किया, -1 अपॉन 2 dv by dx हमारे पास ये रहा प्लस y की पावर -2 की जगह v प्लस vx इज इक्वल टू x टू द पावर 3, इतना आ गया। अब dv by dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए तो हमने इसको -2 से पूरे को मल्टीप्लाई किया, -2 से जब मल्टीप्लाई किया तो dv by dx माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया -2vx इज इक्वल टू -2x क्यूब। अब ये लीनियर बन गई, v में बन गई, dv by dx प्लस pv इज इक्वल टू q के फॉर्म की लीनियर बन गई है। अब हम सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ इसको सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है e टू द पावर इंटीग्रल v के साथ जितना होता है वो p होता है। मैंने लिखा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रल p1 dx, v के साथ जितना होता है वो p1 कर सकते हैं, p कर सकते हैं, e टू द पावर -2x इंटू dx हो गया, e टू द पावर p -2x dx हमारे पास ये हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं और किससे कंपेयर कर सकते हैं, dv by dx प्लस p1v कर लें, p1v इज इक्वल टू q1। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने बताया था, अभी लिखा था e टू द पावर इंटीग्रल p1 dx, इतना e टू द पावर इंटीग्रल p1 -2x इंटू dx, e टू द पावर -2 x का x स्क्वायर बाई 2 हो गया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, दिस इज e टू द पावर -x स्क्वायर, दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन जो था हमारा वो कुछ इस तरह का था, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट, दिस इज द सॉल्यूशन। अब v की वैल्यू जो हमने
हमारा दरअसल क्वेश्चन x और y में था, b की वैल्यू हमने y टू द पावर -2 रखा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -x² इंटीग्रल q1, द वैल्यू ऑफ q1, दिस इज q1, दिस इज q1, dv by dx plus p1v is equals to q minus 2x क्यूब ये रहा into इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -x² dx plus c, इतना है। अब इसको फर्दर इंटीग्रेट हमें करना है। इंटीग्रेट करने के लिए बहुत इजीली इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ हमने कुछ नहीं किया, एक्स वाई इधर ले गए, वाई क्यूब से डिवाइड किया, वाई की पावर -2 को v लिया, डिफरेंशिएट किया, वैल्यूज पुट की, dv बाई dx के साथ 1 बनाया, -2 से मल्टीप्लाई कर लिया। इस तरह से कंपेयर करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये सॉल्यूशन है, इसमें सारी वैल्यूज पुट करके इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे अब जो आया मेरे पास, थोड़ा सा जरा ध्यान देना है, यहाँ से बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमने इसको इंटीग्रेट करने के लिए लेट x² को या x या -x² को हमने t ले लिया इस इंटीग्रेशन को करने के लिए, इस साइड के इसको t ले लिया, इसको डिफरेंशिएट किया, -2x dx इज इक्वल्स टू dt, इजीली इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं y टू द पावर -2 e टू द पावर -x²। राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करने के लिए हमने x² को t लिया। अब यहाँ पे -2x dx, तो एक -2x dx की जगह तो dt हो जाएगा और एक x² बचेगा, तो x² की जगह माइनस का t हो जाएगा। फिर से समझ लें, -2x dx की जगह dt हो जाएगा, एक x² बचेगा, उस x² की जगह -t हो जाएगा, e टू द पावर -x² t dt और प्लस का कांस्टेंट, ये इतना। y टू द पावर -2 को 1/y² e टू द पावर -x² माइनस, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाइए, t e टू द पावर t का इंटीग्रेशन करना है। वैसे आप लोग याद रखा करिए, t e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t इंटू t-1 होता है, लेकिन देख लीजिए कैसे बाई पार्ट से हम कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कैसे, फर्स्ट फंक्शन t फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e टू द पावर t का e टू द पावर t माइनस d dt ऑफ t का 1 और e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t, फिर उसका इंटीग्रेशन e टू द पावर t। अब आप देख पा रहे हैं e टू द पावर t कॉमन t-1 आया। वैसे भी याद रखा करिए कि t e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t कॉमन एंड इन ब्रैकेट t-1 होता है, प्लस का c। 1/y² into e to the power -x² is equals to minus e to the power t common, this is t-1 plus c, इतना। यहाँ पे आया 1/y² e to the power -x² minus e to the power t, the value of t is -x², the value of t is -x² minus 1 plus c। अब हमने क्या किया, इसको e टू द पावर -x² से बोथ साइड डिवाइड कर लिया, 1/y² इज इक्वल्स टू माइनस, ये डिवाइड तो ये कैंसिल आउट, -x² - 1 और इससे डिवाइड तो ऊपर जाके e टू द पावर +x² आ गया, e टू द पावर -x² से डिवाइड ऊपर जाके इतना हो, 1/y² इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन, तो यहाँ पे आया x² + 1 प्लस c इंटू e टू द पावर x², ये आ गया 1/y² = x² + 1 प्लस c इंटू e टू द पावर x²। तो ये पहला क्वेश्चन था, बहुत इजीली। जरा हम सेकंड क्वेश्चन भी ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जरा देखते हैं, तो सिंपली सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है बहुत सिंपल, किसी कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन को भी जरा देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है x इंटू dy by dx प्लस y इज इक्वल्स टू y² इंटू log x। अभी हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली कि dy by dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे x है, क्या करें, पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर लें। डिवाइड करने पे यहाँ पे क्या आया, dy by dx प्लस y अपॉन x इज इक्वल्स टू y² इंटू log x अपॉन x, x से डिवाइड कर लें। अब देखिए
ये dy by dx plus py, p is the function of x, that is 1 upon x is equals to q into y to the power n. फॉर्म बन रही है dy by dx plus py is equals to q into y to the power n फॉर्म बन रही है, जहाँ पे p and q x के फंक्शन p1 by x है, q log x by x है। अब ये रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उधर y की पावर जो है उससे डिवाइड करिए पूरी इक्वेशन को, y स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 अपॉन y स्क्वायर dy by dx ये रहा, इसको भी 1 अपॉन y स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 अपॉन y इंटू x आ गया, और यहाँ पे log x अपॉन x आ गया, y स्क्वायर से डिवाइड किया, एक y कैंसिल, 1 अपॉन y x, ये log x अपॉन x, इतना। अब हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy by dx हमारे पास ये रहा, ये ऊपर जाके y की पावर -1 अपॉन x इज इक्वल्स टू log x अपॉन x हमारे पास ये इतना रहा। अब हमने क्या किया, y टू द पावर -1 को b ले लिया, लेट y टू द पावर -1 को हमने b ले लिया, इसको डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, जैसे भी प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर रहे थे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। इसको जब डिफरेंशिएट किया तो -1 y टू द पावर -2 हो गया इनटू dy by dx इज इक्वल्स टू, और b का जब हम कर रहे हैं तो दैट इज dv by dx हमारे पास ये था। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन y स्क्वायर dy by dx -2 नीचे के इतना इज इक्वल्स टू माइनस dv by dx हो, 1 upon y square dy by dx is equals to minus dv by dx। अब इसको हमने पुटिंग इन सेकंड, इसको हमने सेकंड में पुट किया, जब हमने सेकंड में पुट किया तो 1 upon y square dy by dx की जगह माइनस dv by dx रहा, प्लस y to the power -1 की जगह v upon x is equals to log x upon x हमारे पास ये इतना रहा। अब हम क्या करें, लीनियर बन गई है, dv by dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, -1 से मल्टीप्लाई, dv by dx माइनस p by x इज इक्वल्स टू माइनस log x अपॉन x आ गया, ये इतना आ गया, दिस इज लीनियर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रल p dx, e टू द पावर इंटीग्रल v के साथ जितना है उसको इंटीग्रेट करें, e टू द पावर -1 अपॉन x dx का हमारे पास ये है। ये इसको एक काम कर ले आप लोग, कंपेयर पहले कर ले, जैसे हमने लिखा था उस तरह से कंपेयर। इसको हमने कंपेयर किया, इसको कंपेयर किया, किससे कंपेयर किया, कंपेयरिंग dv by dx plus p1 v is equals to q1 से कंपेयर करें, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, dv by dx plus p1 v is equals to q1 से कंपेयर। p1 is equals to जो मेरे पास आया that is -1 upon x, q1 is equals to minus log x upon x, इतना आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, e टू द पावर इंटीग्रल p1 dx, e टू द पावर इंटीग्रल p1 की वैल्यू -1 upon x dx हो गया। अच्छा 1 upon x का इंटीग्रेशन log x, e to the power minus log x, इतना हो गया। It can be written as e to the power log x to the power -1 because log f to the power n and log m, तो e to the power log x to the power -1, e to the power log x होता है, that is x to the power -1, this is the integrating factor, x to the power -1। सॉल्यूशन क्या रहा, सॉल्यूशन जो रहा, सॉल्यूशन कुछ इस तरह का रहा, v into integrating factor is equals to integral q1 into integrating factor dx plus c, ये इतना हमारा सॉल्यूशन। अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली, v की वैल्यू पुट कर ली, if पुट कर लिया, q1 और if उसको इंटीग्रेट कर लिया। v की वैल्यू जरा देखिए, v की वैल्यू y to the power -1 है, if x to the power -1 है, if x to the power -1, q1 is, what is q1? q1 is minus log x upon x, minus log x upon x is q1, integrating factor is x to the power
-1 इंटू डी एक्स प्लस का कॉन्स्टेंट, इतना आ गया दिस। ये हमारे पास इतना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इतना आया, q1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स है, दिस वन इतना आया। अब इसको जरा फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो मेरे पास आया दैट इज 1 अपॉन एक्स वाई, ये है 1 अपॉन एक्स वाई। यहाँ पे रहा माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी, इतना। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए लेट log x इज इक्वल टू टी लीजिए। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt हो गया। x इज इक्वल टू यहाँ से कितना रहा, x इज इक्वल टू e टू द पावर t रहा, x इज इक्वल टू e टू द पावर t रहा। यहाँ से भी लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू dt, लिख सकते हैं इस तरह से e टू द पावर t dt। dx इज इक्वल टू dx, या यहाँ से पूरा रख लेते हैं। चलिए यहाँ पे कितना है 1 अपॉन एक्स वाई, तो ये रहा माइनस लॉग एक्स की जगह t, 1 अपॉन एक्स dx की जगह dt और एक x बचा, e टू द पावर t इंटू dt एंड प्लस का c, दिस वन। फिर से थोड़ा ध्यान दे लें, log x की जगह t रखा, 1 अपॉन x dx की जगह dt और एक x की जगह e टू द पावर t। 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी डी टी प्लस कॉन्स्टेंट ये रहा। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट फिर लगाया और इसको फर्दर सॉल्व किया, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे ये आया कितना, जरा देखिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट, 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू द पावर माइनस टी का माइनस e to the power minus t, माइनस इंटीग्रल डी डी टी ऑफ t का 1, e to the power minus t का e to the power minus t और माइनस t का -1, तो प्लस dt हो गया और प्लस का कांस्टेंट। अब हमने यहाँ पे क्या किया, फर्दर हमने यहाँ पे 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस टी e to the power minus t, e to the power minus t का माइनस e to the power minus t और प्लस का कांस्टेंट, इतना। हमारे पास यहाँ पे आया 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस टी कॉमन, माइनस ही पूरा कॉमन ले लिया तो प्लस हो गया। यहाँ पे आया टी प्लस 1 प्लस सी, ई टू द पावर माइनस टी कॉमन माइनस में तो प्लस हो गया टी प्लस 1। अब हम क्या करें, टी की वैल्यू पुट कर लें। ई टू द पावर माइनस टी, थोड़ा सा ध्यान दें, 1 अपॉन एक्स वाई, जब e टू द पावर t x है, दरअसल क्वेश्चन x और y में था इसलिए x और y मिला, e टू द पावर t x है तो e टू द पावर माइनस t क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, t क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू log x और प्लस का कितना 1 प्लस c, ये इतना एक से जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन y इज इक्वल टू x उधर चला गया log x प्लस 1 एंड प्लस का cx। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो देखिए सिंपली dy by dx plus py is equals to q into y to the power n। dy by dx के साथ एक होना चाहिए, अगर कुछ और है तो उससे y to the power उससे डिवाइड कर लीजिए, फिर y to the power n से पूरे से डिवाइड करिए जो भी y की पावर है। p and q x के फंक्शन या कांस्टेंट होने चाहिए, फिर उसको v लेके फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट वाला जरा क्वेश्चन और देख लेते हैं और इस टाइप की आप प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जरा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो कुछ इस तरह का है। लास्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है वो कुछ इस तरह का है, दैट इज dy by dx is equals to, थर्ड क्वेश्चन, dy by dx is equals to 2y 10x plus y square into 10 square x है। दिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमने यहाँ से dy by dx minus 2y 10x is equals to y square into 10 square x लिख सकते हैं। फिर ये फॉर्मेट करिए, dy by dx plus py या minus py को दिक्कत वाली बात नहीं, p minus 2 10x है, py is equals to q
इंटू वाई टू द पावर एन, वाई टू द पावर एन मतलब वाई टू द पावर 2, वाई स्क्वायर से डिवाइड करो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ये रहा, वाई स्क्वायर से डिवाइड करो -2 अपॉन वाई आ गया इंटू 10x आ गया, वाई स्क्वायर से डिवाइड किया है इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स, इतना। अब हमने क्या किया यहाँ पे, लेट -1 अपॉन वाई को हमने v ले लिया, या ऊपर ले जाके पावर -1 करके इस पूरे को v ले, ठीक है। यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया, इसको x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया, इसको जब x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया तो ऊपर जाके पावर -1 हो जाएगा, करेंगे तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर आ जाएगा x टू द पावर n-1 dy by dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो मेरे पास आया दैट इज dv by dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब इस पूरे की जगह हमने इसको 1 दे देते हैं, अब इसमें 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy by dx की जगह dv by dx पुटिंग इन 1 में जरा इसको पुट कर, इसकी जगह हमने क्या रखा, dv by dx तो ये रखा -1 अपॉन y की जगह v, तो प्लस 2v 10x रहा, 2v 10x इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर x रहा, -1 अपॉन v की जगह -1 अपॉन y की जगह v। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रल 2 10x dx, e टू द पावर 2 10x का इंटीग्रेशन, 10x का इंटीग्रेशन अगर करना हो तो 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sec x होता है, 10x का करके देख लेते हैं सर। 10x का इंटीग्रेशन अगर करें इसको हम लोग sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, cos x को t ले लें, cos x को t ले लें तो माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, sin x dx की जगह dt माइनस dt अपॉन t log t, तो माइनस log cos x या log sec x, log sec x तो 10x का जो इंटीग्रेशन होता है याद रखेंगे 10x dx इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज log ऑफ sec x प्लस c, इतना होता है ये 10x का इंटीग्रेशन। यहाँ पे 10x का इंटीग्रेशन करेंगे दैट इज log ऑफ sec x हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसको क्या फाइनली हम लोग c लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पे c नहीं लगाते हैं, e टू द पावर log sec x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से, बिकॉज log m टू द पावर n and log m 2 बाहर है, e टू द पावर log समथिंग समथिंग, तो दिस इज sec स्क्वायर x, e टू द पावर log x x होता है तो sec स्क्वायर x है, दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन जरा देख लेते हैं, सॉल्यूशन जो रहा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल वही q1 10 स्क्वायर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये इतना। अब इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पे हमने v की वैल्यू पुट करनी है, v की वैल्यू बच्चों कितनी है, v की वैल्यू जो मेरे पास है दैट इज -1 अपॉन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x है, इंटीग्रल 10 स्क्वायर x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x dx और प्लस का कांस्टेंट, ये इतना। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए हमने 10x को t ले लिया, 10x को जब t लिया तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, दिस इज -1 अपॉन y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 10x की जगह t स्क्वायर sec स्क्वायर x dx की जगह dt प्लस c, -1 अपॉन y sec स्क्वायर x t स्क्वायर का t क्यूब बाई 3 प्लस c, -1 अपॉन y sec स्क्वायर x, यहाँ पे t की जगह कितना रखें, 10x का होल क्यूब, 10x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आप लोग चाहें तो रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
जरूर करें ताकि मैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।